जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर। और बीपीएससी की मैं अभी आपको वीडियो रोज दे रहा हूँ, अवेलेबल करवा रहा हूँ। बीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ मैं आपको। तो आज का जो टॉपिक है वो भूगोल से है, अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें, जिसमें मैंने आपको 11 प्रश्न करवाया है। और आज प्रश्न नंबर 12 से फिर मैं कराने जा रहा हूँ, यानी इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। 9, 10, 10, 11 ये कल का सवाल था। अब हम लोग 12वां नंबर सवाल करेंगे। 12वां नंबर सवाल क्या है उसको देखते हैं। 12वां नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है। यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है कौन सा नगर? देखिए, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, लेकिन अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है, याद रखिएगा। चलिए, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? तो देखिए, भारत के, अब इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 11 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं उसको आप देख लीजिए। भारत के 11 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो देखिए, सबसे कम क्षेत्र जो है वो आपका है ब्राह्मणी का। उपयुक्त नदियों में ब्राह्मणी नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे कम है, जबकि महानदी का सबसे अधिक है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों के द्रोणियों का क्षेत्रफल निम्नलिखित है, यानी दिया हुआ है, उसको देखिए। ब्राह्मणी नदी का दिया है 39,033 वर्ग किलोमीटर, तापी नदी का दिया है 65,145 वर्ग किलोमीटर, और कावेरी नदी का दिया है 81,155 वर्ग किलोमीटर, और महानदी का दिया आपका 1,41,590 वर्ग किलोमीटर। चलिए, 15 नंबर सवाल है कि भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस राज्य में बहती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाहौल। भागा नदी का उद्गम लाहौल घाटी से होता है। इसी प्रकार चंद्र नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से उद्गमित होती है, और ये दोनों नदियाँ हिमालय प्रदेश के केलांग के निकट ताड़ी में आपस में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा सवाल बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सवाल है, खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये देखिए, बिहार एपीओ एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया है। खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो खंभात क्षेत्र जो है आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। खंभात क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। साबरमती, नर्मदा, तापी तथा माही नदियां अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती है। मरीन नेशनल पार्क गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए, जास्कर और श्योक जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। आपका जास्कर, श्योक, कुर्रम, स्वात, सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से होता है। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सतलज, ब्यास और रावी, चेनाब और झेलम सबसे प्रमुख है। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिठानकोट में मिलती है, यानी पाकिस्तान में, और सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। चलिए, पैंगोंग झील कहाँ है? तो ये आपका है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। इसको थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। पैंगोंग झील लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह लद्दाख हिमालय में 4,350 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी, संकरी, गहरी एंडोफिक झील है। इसका जल खारा होने के कारण इसमें मछली या अन्य कोई जलीय जीवन नहीं है, परंतु यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। चलिए, गंगा सागर कहाँ है? तो गंगा सागर एक तीर्थ क्षेत्र है, और कहाँ है तो इसको भी आप जान लीजिए। गंगा सागर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष लगने वाला मकर संक्रांति का मेला विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान गंगा नदी का अपतटीय सागर भी है, जो कि बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है। इसलिए इसका उत्तर बी और सी दोनों सही होना चाहिए, लेकिन आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बी माना गया है। चलिए, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो है गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो कुर्सेला। कुर्सेला जो है कटिहार में है, जो गंगा नदी से मिलती है आपका कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का अभिशाप यानी शोक कहा जाता है, और इसमें जो है आने वाली बाढ़ बिहार में अत्यधिक तबाही मचाती है। आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। आपको मैं अभी बीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ, जो आपको बहुत ही यूजफुल होगा आपकी परीक्षा के लिए।
चलिए बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती। चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रश्नगत दी गई नदियों की जो नदी द्रोणियाँ है वो क्या है वो आप देख लीजिए। साबरमती नदी द्रोणी जो है 21,674 किलोमीटर स्क्वायर है। माही नदी द्रोणी है 34,842 किलोमीटर स्क्वायर। ब्राह्मणी नदी जो है आपका है 39,033 किलोमीटर स्क्वायर। और पेन्नार नदी द्रोणी है आपका 55,213 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैनगंगा की सहायक नदी है, वैनगंगा की सहायक नदी कौन सी नदी है? तो आपका है ऑप्शन महानदी है, गंगा है, कावेरी है, गोदावरी है। क्या हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैनगंगा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो वैनगंगा मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के पास से निकलती है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं इंद्रावती, प्रवरा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी तथा मंजीरा आदि रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2 दिया, इधर सरोवर है, इधर राज्य है, और आपका कोड भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोड। तो इसको चलिए हम लोग मिलाते हैं। इसको मिलाएंगे ऑप्शन बी जो है ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा उसको देख लीजिए। ऑप्शन ए का हो जाएगा 4 नंबर आंध्र प्रदेश, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। और इसका हो जाएगा 1 नंबर हरिके पंजाब में है। और नल सरोवर जो है आपका नल सरोवर गुजरात में है। और वेदांतांगल जो है तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है। पुलिकट है आपका आंध्र प्रदेश, हरिके पंजाब, नल सरोवर गुजरात, वेदांतांगल तमिलनाडु। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो गंगा नदी घाटी का भाग जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संघ नदी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मैं इसका अगला पार्ट कल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।